आपके भी अगर काम बिगड़ रहे हैं, आपका भी कोई कार्य नहीं बनता है, आपके भी कुलदेवी और पितृ रुष्ट हैं, आपकी भी जो सवारी है वो खुलकर नहीं आती, वचन सत्य नहीं होते, तो कौन सी ऐसी सेवा है जो आप लोगों को करनी चाहिए कि आपकी सवारी भी खुलकर आए, आपकी जो शक्तियां हैं वो खुल के आपको वचन दे, आपके गद्दी पे आपके मुख से निकले हुए जो वचन है वो सत्य हों और लोगों के जो है कार्य बने। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी शक्ति की सेवा करनी चाहिए? सबसे पहले आपको माता चौक चौराहे वाली की सेवा जरूरी है इसमें करनी, और नगर खेड़ा जी महाराज को। जिनको ये लगता है कि हमारी चौकी रुकी हुई है, हमारी शक्तियां रुक गई हैं, किसी ने बंधन लगा दिया है, या फिर कोई अन्य जो दूसरे भगत होते हैं, शत्रुता रखने वाले जो लोग होते हैं हमसे, वो क्रिया करते हैं या फिर किसी भगत तांत्रिक से क्रिया करवा देते हैं और हमारी सारी चीज़ों को बांध देते हैं, जिससे हमारे घर की जो बरकत भी उठ चुकी है, हमारे पितृ भी बंधन में, और हमारा कोई भी कार्य नहीं बनता, कृपा हमें उनकी नहीं मिल पाती। तो पितरों की सेवा कैसे उठाएं? और कुलदेवी की सबसे पहले तो आपको कुलदेवी और पितर ही मनाने होते हैं। देखो, कुलदेवी और पितर ही वो होते हैं जो हमारे माता और पिता की तरह कार्य करते हैं। कुलदेवी कौन होती है? जो हमारे वंश की वृद्धि करने वाली होती हैं, हमारे जो कुल है, परिवार है, इसका आगे जैसे कुलवधु आ गई, उन पर कृपा करेंगी, उनको संतान उत्पत्ति होगी तो वो हमारे कुल का नाम आगे बढ़ाएंगी, हमारी वंश बेल जिनसे चलती है। तो इनके लिए हमें एक नियमित भोग प्रसाद होता है। जैसे शादी विवाह के समय पे कई लोगों के घरों में तामसिक रूप से ये चलती हैं, बच्चियां वगैरह दी जाती हैं, अन्य भेंटें इनकी दी जाती हैं, कईयों के घर पे शराब में चल जाती हैं। अलग अलग जो है, हर इंसान के घर का अलग अलग व्यवहार होता है। तो पितृ जो होते हैं वो तो सर्वदा ही सात्विक रूप से ही चलते हैं, परंतु कई लोगों के साथ क्या होता है कि जब उनके घर के जो ऊत पितृ होते हैं, जो बच्चा मसान जो होता है, उसको मरघट वाली माता के साथ ही कई लोग उसके नाम का भोग प्रसाद देके मरघट कालका के साथ उसको पुजवा देते हैं, उतारा करवा देते हैं, उसको वहां पर बंदित कर दिया गया। अब अगर वो वहां पर बंदित हो गए तो क्या होगा कि वो आपसे चिड़चिड़े हो जाते हैं कि आपने उनको मुक्ति के कर्म करने की बजाय माता रानी के नीचे छोड़ दिया। अब जो माँ के नीचे चल रहा है, माँ का एक ये कह लो गण प्रेत कुछ भी उनका कार्य करने वाला एक सेवक की तरह, क्योंकि उसको वहां पे छोड़ दिया गया है मंत्र आदि से बंधन करके, तो वो आपके ऊपर कुपित हो जाता है कि पहले तो वो आपके घर में रह रहा था, आसानी से खा रहा था, पी रहा था, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। पर अब जो अन्य भगत लोग तांत्रिक जो शमशानों में साधनाएं करते हैं या जो शमशानों में भोग देते हैं, माता मरघट वाली से जो है कार्य लेते हैं दुनिया के, किसी के ऊपर मसान छोड़ना, किसी के ऊपर गलत तंत्र क्रियाएं करना, ये इन लोगों के उनको बाध्य होकर के काम करने पड़ते हैं। और क्या होता है कि जब वहां से वो गलत चीजें खाकर, क्योंकि लोग शमशानों में शराब चढ़ाते हैं, कलेजियां चढ़ाते हैं, बहुत सारी अंडे वगैरह गलत चीजें जो है देना शुरू कर देते हैं कि हम तो माता का खप्पर दे रहे हैं जी, जबकि ये बहुत ही गलत साधन होता है। देखो, तांत्रिक लोग इसको सही मानते हैं, जो लोग दे रहे हैं वर्षों से उनको तो ये लगता है सही, क्योंकि शक्ति रूप में पूज रहे हैं, वो उनसे कार्य लेते हैं, उनका भोग प्रसाद दिया और कार्य ले लिया, वो अलग मैटर हो गया। पर उस चीज को छोड़ के अगर आप सात्विकता बरतोगे ना, सात्विक चीज से चलोगे, तो आपके देवता भी उसी रूप में चलते हैं। पर लोग जो है अपने मन से इतने बीमार हो चुके हैं कि उनको लगता है कि खून और मांस से ही देवता चलता है, शराब और अंडे से ऐसे देवता नहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अपने देवता का टाइम टू टाइम भोग प्रसाद देते हैं, समय पे, हर त्योहार पे, जैसे आप अगर अच्छा खा रहे हो तो उनको भी दो, अगर आप अच्छा पहन रहे हैं तो उनके नाम का भी दान करो। सिर्फ छोटी छोटी सी बातें अगर आप समझ के चलने लग जाते हो तो आपके जो है कृपा पितृ भी करेंगे और कुल देवियां तो करेंगे ही करेंगी। तो दूसरी बात, एक तरीका ये होता है कि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो जैसे नवरात्रियां आती हैं वर्ष भर में,
4 नवरात्रि आती हैं। तो नवरात्रि के समय में आपको जो है माँ की अखंड ज्योत जलानी होती है। अखंड ज्योत जला करके सेवा करनी होती है। मंत्र जाप, अगर आप गुरुमुख हैं, कहीं से गुरु मंत्र आपको मिला है तो आप अपने गुरु मंत्र का नियमित जाप करिए जब भी आप ज्योत जलाएं। तो ये एक सेवा हो गई, सेवा भावना साधना भी इसको कह सकते हो। अपने आप को साधना, अपने इष्ट पर विश्वास करना। सर्वप्रथम तो यही रहता है कि आप लोगों का मन ही नहीं टिकता है, आप अपने मन से ही जो है बहुत कमज़ोर होते हो। हर बात में अगर किसी के साथ कोई बुरा हो जाता है भक्ति करते हुए, तो आप स्वयं पर भी वो चीज़ अप्लाई करने लग जाते हो कि हम भी भक्ति कर रहे हैं, उसका इतना बुरा हाल हो गया, कहीं हमारा ना हो जाए। तो आप जिस वेग से जिस भावना से भक्ति सेवा आपने शुरू करी थी, वो भावना आप जो है धीरे धीरे अपनी कम कर देते हो। और कारण क्या होता है, जो शक्ति आपकी जागृत हो रही थी धीरे 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 वो जो है वहीं पर रुक जाती है। अब कई लोगों की बहुत सारी ऐसी उल्ट पुल्ट भोग देने की वजह से शक्ति सवारी जो है कुल्ट जाती है, यानी कि कुपित हो जाती है, मलिन हो जाती है। और उस शक्ति को दोबारा से आपके अच्छे के लिए कार्य करवाने के लिए मनाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। पर लोग इस भार को भी सारा का सारा जो है गुरु के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि गुरु ही मना लेता है। चलो, गुरु अपनी शक्ति के माध्यम से या फिर आपसे दोबारा माफ़ी मंगवा करके अगर वो कार्य आप शुद्ध मन से गुरु के वचन मान के कर लेते हो, तो आपका बहुत ही कम चांस रहता है कि वो शक्ति लौट कर आए और आप पर यथा कृपा करे जैसे पहले करती थी। पर ऐसा बहुत ही कम मामलों में संभव हो पाता है, क्योंकि शक्ति जो है आपसे अपना मान सम्मान चाहती है। और क्योंकि हम हमेशा बचपन से ही सुनते आए हैं कि शक्तियां जो हैं मान आदर की भूखी होती हैं। अगर आप इनको मान सम्मान देंगे, इनके नाम की चर्चा, इनका गुणगान करेंगे, तो ये अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमने एक वीडियो भी डाला है, लाइव है शायद, कि कीर्तन क्यों किए जाते हैं माँ के। कीर्तन माने कीर्ति गाना। आप देवी देवताओं के नाम की अगर कीर्ति गाते हैं, अगर उनको प्रसन्न करते हैं, उनको रिझा देते हैं, चाहे आप भोग प्रसाद दे के उनको रिझाए, चाहे आप उनके नाम का स्मरण करके, उनके नाम का जाप करके, कैसे भी करके, तो आप देखते हैं धीरे 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 आपकी जो शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो गई थी, धीरे धीरे वो आपका साथ देने लग जाती हैं और आपके सभी कार्य बनने लग जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। बहुत बड़ी चीज़ों में आप भटक जाते हो, इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों को करना छोड़ देते हो। पर एक बात और जाते जाते हम यही बोलेंगे कि जहाँ पर सच बोला जाता है लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते, झूठ और पाखंड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो पाखंडवाद से बच के स्वयं करिए, क्योंकि माता चौराहे वाली हर एक के गांव में, हर एक के शहर में विराजमान है। आप अपने ही गांव शहर में उनकी सेवा करिए। सेवा करने से ही आपको मेवा की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल सच बात है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। सभी को जय माता।